अंकुर का, अंकुर स्क्वायर का इनफैक्ट ठीक है, और फैसल का, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग इसको ये मत समझिएगा कि ये भीड़ है, कोई ये भीड़ नहीं है। आप लोग अपने जीवन के कुछ मेमोरीज बनाने आए हैं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे सब टाइम के लिए मैं अल्टीमेट लेवल का रिस्क लेके मैं तब यहाँ पहुँच जाता हूँ, ठीक है। मैं बहुत लोगों से लड़ भिड़ के तब मैं पहुँचता हूँ। जब मुझे फैसल ने बताया जब कि वापस आ गया, पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये वापस आ गया। फिर उसके बाद जब बताया कि इवेंट हो रहा है और आना है, मतलब एक सेकंड में ढेर सारे थॉट्स चल रहे थे। अब मेरा पहला चीज निकला, हाँ मैं आऊँगा। और मतलब सही बात है, इस समय कहने वाली बात नहीं, बहुत प्रेशर है, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत प्रेशर है, और मतलब सरकारी लोग ऐसा कहा जाता है कि काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर लिटरली आप मुझे, हो सकता है आज रात को 2 बजे 2:30 बजे फ़ोन करेंगे, या कल मुझे फ़ोन करेंगे सुबह से लेकर रात तक, तो मैं आपको काम करता ही हुआ ही मिलूँगा। तो इसलिए जो है उस प्रेशर के बावजूद जो है यहाँ पे आना और ये वक्त निकालना मेरे लिए, मेरा स्ट्रेस हार्मोन कम करता है, ठीक है। और क्योंकि इंसान पैदा खाली नौकरी करने के लिए तो हुआ नहीं है, कि सफल होने के लिए तो खाली हुआ नहीं है कि बस चलो कुछ बन गया, पैसा कमा लो, कुछ कर लो, वही सब है। वो कुछ नहीं है। मैं लिटरली आप सभी को ये बता दूं कि और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने लिटरली फील किया है अपनी लाइफ में, हर दिन एक्सपीरियंस किया है। मुझे पहले लगता था कि ये चीज़ मिल जाएगी ना, मज़ा आ जाएगा लाइफ का, मुझे बस यही चाहिए, ये इंसान चाहिए या ये रुतबा चाहिए, मुझे ये जगह चाहिए। लेकिन लिटरली जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। मिलने के बाद पता चलता है कि अच्छा ठीक है, इतना भी तो कुछ खास नहीं है। ऐसा तो नहीं था कि ये नहीं मिलता तो मेरी लाइफ रुक जाती, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। जब पहले हम लोग तैयारी के टाइम पे थे तो कभी सीनियर से किसी से मिलते थे या किसी के घर जाते थे, ऑफिस जाते थे, तो 50 लोग जय हिंद कर रहे हैं, जय हिंद सर, जय हिंद, तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता था कि अरे ये वो, ऐसे एक दिन हम लोग के साथ भी होगा। अब लिटरली ये होता है कि सुबह ऐसे ऑफिस पहुंचते हैं और जब इधर साहब जय हिंद, साहब ये वाला कागज, साहब ये, अरे यार रुक जाओ, अच्छा बस ठीक है, अभी रुक जाओ, थोड़ा बाहर रहो, सब लोग बाहर रहो, थोड़ी देर चाय भेज दो, बस बाहर रहो। ये लिटरली सुबह हो गई है। तो अब लगता है कि थोड़ी देर कोई जय हिंद ना बोले थोड़ी देर तो ठीक है, थोड़ी देर आओ बैठ जाओ साथ में, कोई नमस्ते वमस्ते कर लो, हाल चाल ले लो कोई। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरी पोस्टिंग रामपुर में है, लखनऊ से काफ़ी दूर, मेरे घर से काफ़ी दूर। तो वहाँ पे मैं पहुँचा तो मुझे लगा कि नहीं मज़ा आएगा, बट जहाँ लगता मज़ा नहीं आएगा वहाँ ठीक लगने लगता है, और जहाँ लगता है कि बहुत मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए मैं आप सभी को बस ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ को प्रेजेंट में जितना हो सके जीने की कोशिश करिए कि जो है आज कैसा टाइम बीत रहा है, बहुत मैक्सिमम कल परसों तक का सोचिए। बहुत ज़्यादा दूर तक का सोचेंगे बर्डन हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट की प्रॉब्लम से फेस करिए, प्रेजेंट की खुशी को एंजॉय करिए, बस इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं लाइफ में। नहीं तो जो है पागल हो जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, हर कोई अपनी लाइफ में एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा, बहुत ही यूनिक होगी, मज़ेदार होगी, ठीक है। तो वो ऐसा लग रहा होगा ये मेरी वाली ना प्रॉब्लम सबसे बड़ी है लाइफ में, बाकी सबकी बेकार है। और लिटरली ऐसा है नहीं, सबकी अपनी अपनी यूनिक है, सबकी बढ़िया है। मेरे एक टीचर थे, मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ, आप लोग बोर हो गए तो बता दीजिएगा, ठीक है। एक मेरे टीचर थे, तो मैं उनसे एक चीज़ कहता था कि सर जब कभी कभी क्या होता है कि पेपर में, मेरे क्वेश्चन पेपर में जब कोई पहला ही सवाल बहुत कठिन आ जाता है तो मैं पैनिक कर जाता हूँ, मैं इस चीज से कैसे निकलूं। तो जैसे होता है ना कि आप सुबह ही उठे, पहली न्यूज या आपने फोन उठाया, कुछ भी बैड न्यूज मिल गई कोई, अब लो पूरा दिन गया, हफ्ता गया।
तो मैंने उनसे यही चीज़ पूछा कि पहला ही सवाल कठिन आ जाता है तो मैं पैनिक कर जाता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है? मैंने कहा सर बहुत बढ़िया, मैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सब बढ़िया है। तो बोले पढ़ रहे हो बढ़िया से, सब सही है? मैंने कहा एकदम। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब पहला ही सवाल कठिन आ जाए तो थोड़ी देर के लिए पेन रखो नीचे, सवाल की ओर देखो और फिर कहो वाह क्या सवाल है भाई, मैंने इतना पढ़ा उसके बाद भी इतना कठिन सवाल, कि बनाने वाले ने क्या सवाल बनाया है। फिर आसपास के लोगों को देखो, फिर उनसे कहा अरे परेशान होंगे सब बेचारे भी इतना कठिन सवाल देख के। अब उस सवाल की, उस प्रॉब्लम की थोड़ी सी प्रशंसा कर दो तो वो प्रॉब्लम थोड़ी सी तुम्हें छोटी लगने लगेगी। अगले जो सवाल हैं, अगली जो प्रॉब्लम्स है, उससे लड़ने की, उसको सॉल्व करने की आपको ताकत मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने उसको लिटरली अप्लाई किया है लाइफ में। और कितनी बार ऐसा होता है, मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं सुबह उठाऊं तब तक खबर आई वहां ये कांड हो गया है, वहां वो बुला रहे हैं, अरे अचानक से जॉइंट साहब का दौरा लग रहा है, अरे कोई कागज नहीं तैयार है, अरे ये ठीक है यार, ठीक है चलो आ रहे हैं, जॉइंट साहब आ रहे हैं, अरे वाह भैया। अब पता लगा ये मैंने अप्लाई किया, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मेरे जॉइंट कमिश्नर साहब आए नाराज एकदम, अरे ये तुम लोग काम नहीं करो, ये ऐसे करना ऐसे। क्या बढ़िया, आपने क्या बढ़िया शर्ट पहनी, गजब की शर्ट है सर। अब वो अच्छा पुरानी है यार वो, सर लग नहीं रही, बढ़िया शर्ट है, जबरदस्त। अच्छा सर चाय पिएंगे सर, शुगर फ्री पिएंगे कि चीनी वाली पिएंगे? पिला दो चीनी वाली पिला दो, ठीक है शुगर नॉर्मल चलो। हाँ सर बिल्कुल चीनी वाली पीजिए। अरे सर क्या आप अभी यंग है एकदम, हाँ ठीक है, खत्म सारी समस्या, सारी प्रॉब्लम खत्म वहीं पे लिटरली। आप वो आराम से कागज जाते आते देख लेना जरा यार थोड़ा। हाँ सर बिल्कुल, आप बिल्कुल निश्चित होकर जाइए, खत्म। अब उसको अगर मैं दूसरी तरह से टैकल करता तो जो है हो सकता है मुझे भी एक कागज पकड़ा दिया जाता, 3 दिन के अंदर लिखित स्पष्टीकरण दीजिए, ठीक है आपने ये क्यों नहीं किया। तो थोड़ा सा इस चीज को आप लोग अप्लाई करिएगा। और शायरी कुछ जो है मैंने लिखा है, मैं लिखता रहता हूँ क्योंकि जो है ये पैशन भी है मेरा, हॉबी भी है और इंटरेस्ट भी है। हॉबी और इंटरेस्ट में शायद ये फर्क है कि इंटरेस्ट हम लोग परसू करते हैं, हॉबी को परसू नहीं करते, ठीक है। इंटरेस्ट रखना चाहिए। तो एक कुछ समय पहले मैंने लिखा था, और किसी को कनेक्ट करना हो तो कनेक्ट कर सकता है, नहीं करना हो तो नहीं कर सकता है। लड़के कोशिश करें कि कनेक्ट करें, ठीक है। कि जिन्हें तुम समझ रहे हो कि जल परियां हैं, जिन्हें तुम समझ रहे हो कि जल परियां हैं, सारे फसाद की जड़ वही लड़कियां हैं। जिन्हें तुम समझ रहे हो कि जल परियां हैं, सारे फसाद की जड़ वही लड़कियां हैं। ये नाइंसाफी का दौर चल रहा है इश्क में, यहाँ एक फूल पे कई तितलियां हैं। और कुएं से निकलकर मेंढक ने जाना की, कुएं से निकलकर मेंढक ने जाना की, शहर में खुली हुई कई तिजोरियां हैं। और यूं उदास ना हो रजत वो आखिरी तो नहीं थी, यूं उदास ना हो रजत वो आखिरी तो नहीं थी, तालाब में अभी और भी मछली है। ठीक है, तो उदास होने की जरूरत नहीं है। और एक और मैंने लिखा था इश्क पे ही कि ये दरिया अब तब टूटेगा जब सैलाब आएगा, ये दरिया अब तब टूटेगा जब सैलाब आएगा, हम उसी के होंगे जो हम तक बेताब आएगा। और सारे किले फतेह हो चुके तो ये भी होगा, सारे किले फतेह हो चुके तो ये भी होगा, इश्क में कोई तो हम तक कामयाब आएगा। सारे किले फतेह हो चुके तो ये भी होगा, इश्क में
कोई तो हम तक कामयाब आएगा। और दियों से दरिए रोशन हो अब कबूल नहीं हमें, दियों से दरिए रोशन हो अब कबूल नहीं हमें, इस्तकबाल को खुद को आफताब आएगा। और आखिरी शेर महफिल का सबसे कीमती होता है, आखिरी शेर महफिल का सबसे कीमती होता है, सो रजत तुम्हारा नाम सबसे बाद आया। अगला कुछ लाइन है कि खुशनुमा धूप में फिर से बदली निकली, खुशनुमा धूप में फिर से बदली निकली, मोहब्बत की आड़ में सिर्फ तसल्ली निकली। खुशनुमा धूप में फिर से बदली निकली, मोहब्बत की आड़ में सिर्फ तसल्ली निकली, दूसरा इश्क भी पहला सा निकला मेरा, दूसरा इश्क भी पहला सा निकला मेरा, दूसरी पहली से मिलती जुलती निकली। और मंजिल पे आकर ये मालूम हुआ हमें, मंजिल पे आकर ये मालूम हुआ हमें, जुनून समझा था जिसे महज तलबी निकली। और मैंने पूछा बुरा वक्त कैसे काटोगी मेरे साथ, मैंने पूछा बुरा वक्त कैसे काटोगी मेरे साथ, फिर क्या अलविदा कहा और चलती निकली। और फिर हमने सोचा कि इश्क हराम है, फिर हमने सोचा कि इश्क हराम है, फिर बाग में नई तितली निकली। और एक दो और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो, आरजी हाथों में क्यों दिल को छोड़ा मैंने, आरजी मतलब टेम्परेरी, आरजी हाथों में क्यों दिल को छोड़ा मैंने, किराएदारों के हाथ में घर को छोड़ा मैंने, आरजी हाथों में क्यों दिल को छोड़ा मैंने, किराएदारों के हाथ में घर को छोड़ा मैंने, ताउम्र ये वसवसे सताएंगे मुझको, ताउम्र ये वसवसे सताएंगे मुझको, क्यों नहीं सही वक्त पर तुझे छोड़ा मैंने। और एक ही शख्स मेरा अपना था और वो मैं था, एक ही शख्स मेरा अपना था और वो मैं था, उस शख्स को भी कहीं का नहीं छोड़ा मैंने। कहीं कोने में कोई अब भी जिंदा है मुझ में, कहीं कोने में कोई अब भी जिंदा है मुझ में, रस्सी जल गई पर बल नहीं छोड़ा मैंने। और लाख इश्क लिए कोई आए पर दिल नहीं मचलता, लाख इश्क लिए कोई आए पर दिल नहीं मचलता, कुछ इस कदर इस दिल को पत्थर छोड़ा मैंने। तो मैं मेरे ख्याल से आज की महफिल के लिए इतने काफी है, फिर कभी मिलेंगे तो जरूर फिर से एक आध कुछ और। चलो एक और, एक बहुत ही मेरा फेवरेट है कि साहिल भी दिखे तुम्हें और तूफान भी हो, साहिल भी दिखे तुम्हें और तूफान भी हो, मतलब बचपन गुजर जाए और दिल नादान भी हो। साहिल भी दिखे तुम्हें और तूफान भी हो, मतलब बचपन गुजर जाए और दिल नादान भी हो। आग और पानी को साथ समेटने की बातें, आग और पानी को साथ समेटने की बातें, मतलब इश्क भी हो मतलब आराम भी हो। आग और पानी को साथ समेटने की बातें, मतलब इश्क भी हो मतलब आराम भी हो। और नादानी भरी आरजू ये शर्ते मोहब्बत की, नादानी भरी आरजू ये शर्ते मोहब्बत की, उम्र बितानी है साथ सफर आसान भी हो। वही इश्क भी करे वही बेवफा भी हो, वही इश्क भी करे वही बेवफा भी हो, वही खुदा भी हो वही इंसान भी हो। और एक ख्वाहिश जिंदा है दिल के कोने में कहीं, एक ख्वाहिश जिंदा है दिल के कोने में कहीं, कि आगाज़े मोहब्बत हो तो अंजाम भी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं, इंस्टा पे पूछ सकते हैं, नंबर लेके पूछ सकते हैं, बात करनी हो, कुछ भी लाइफ की किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हूँ, मेरी कोई मदद चाहिए हो किसी भी टाइप की, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अवेलेबल रहूँ, ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है।
मैं खाली जो है शायरी करने के लिए नहीं पाता वो। तो ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत दुआएं।